नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नए विषय के साथ। आज के विषय को हम सामाजिक कहें या राजनीतिक कहें, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं शुरू करता हूं अपनी बात। किसी भी समाज के उत्थान के लिए या मार्गदर्शन के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए देखा गया है कि कोई भी सामाजिक कुरीति जो इसके अंदर होती है, ऐसा कोई समाज है नहीं जिसमें कुरीतियाँ ना हो। अब किसी भी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए, उसका अंत करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए मूलतः हमने देखा कि कोई नेता सामने आता है। अब नेता आता कैसे है? मान लीजिए समाज में कुरीति है, जाने अनजाने लोग उसका पालन करते हैं, चाहे वो गलत है या सही है। लोग कहते हैं कि अब सामाजिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, और उसका पालन करते हैं। कई लोग मानते भी हैं गलत है, लेकिन फिर भी उसका पालन करते हैं। कई बार कुछ व्यक्तित्व तो समाज में ऐसे उभर कर आते हैं जो इसका विरोध करने की हिम्मत करते हैं और उस पर एक अपनी राय रखते हैं कि ये कैसे गलत है, कैसे सही है। तो कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, और जो मानते हैं वो एक समूह में फिर जागृति पैदा करते हैं, और इस तरह से एक नेता का निर्माण होता है। जो नेता समाज का नेतृत्व करता है उस कुरीति को ख़त्म करने के लिए, उस जो भी समाज में कमी है उसको दूर करने के लिए। इसी तरह नेता सामने आते हैं, भाई कोई ना कोई आदमी इनिशिएटिव लेता है, वरना समाज में ज़्यादातर लोग एक रीति को सिर्फ पालन करते रहते हैं, मानते हुए भी गलत है फिर भी पालन करते हैं, बोलते हैं हमारी परंपरा है, हम क्या करें। ये एक बड़ा ही एक आम तौर पर बोली जाने वाला डायलॉग है कि हमारी परंपरा है, हम क्या करें। हम एक आम आदमी उसके उत्थान के लिए, उसके निवारण के लिए कोई काम नहीं करता, और बताया फिर उसमें नेता कैसे उभर कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए, हमारे समाज में पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी। तो उस समय हमारे कुछ नेता, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो बाल गंगाधर तिलक ने, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही कीजिएगा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और एक सामाजिक उत्थान का काम किया। कानून भी बना सामाजिक। जब हम सामाजिक उत्थान के लिए लड़ते हैं तो कानून भी बनता है, लेकिन कानून किसी समस्या का निवारण नहीं कर सकता। कानून सिर्फ बाध्य कर सकता है। अगर कानून हर समस्या का समाधान कर सकता था तो अपराध के लिए कानून बहुत बने हुए हैं। अपराध के लिए कानून बने होने के बाद भी अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि सामाजिक चेतना नहीं है। जिस समाज में सामाजिक चेतना है वहाँ अपराध कम होते हैं, जहाँ सामाजिक चेतना नहीं है वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मानना है कि कानून निवारण नहीं होता, सामाजिक चेतना किसी भी समस्या के निवारण का मूल आधार है। अब कहीं इसमें मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ? मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज में जो व्याप्त सामाजिक बुराइयाँ हैं, मैं यहाँ हिंदू समाज या मुसलमान समाज या क्रिश्चियन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समग्र समाज की बात कर रहा हूँ। अगर एक बुराई अगर एक हिंदू समुदाय में व्याप्त है तो किसी न किसी रूप में वो मुस्लिम समुदाय में व्याप्त है। एग्जाम्पल लगा लीजिए दहेज का। दहेज में आप शादियों में लेन देन की बात करते हैं या शादी में दिखावे की बात करते हैं, तो वो जाने अनजाने या गाए बगाए हर समाज में उपलब्ध है ये। तो यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं हो रही, समग्र समाज की बात हो रही है, जिसमें समाज में हमारी कुरीतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारी कुरीतियाँ और कमियाँ क्यों रह जाती हैं, क्यों हम इसका उत्थान नहीं कर पाते हैं? क्या हमारे नेताओं में कमी है, या नेताओं के नेतृत्व में कमी है, या हमारे समाज में ही कमी है, जो ऐसे नेता ले आते हैं जो हमारे समाज को एक दिशा नहीं दे पाते। उदाहरण के तौर पर जाति। आजकल आज के राजनीतिक माहौल में जाति एक बहुत ही उबलता हुआ विषय है, बहुत ही फ्रेश विषय है। जिस नेता को देखो सामाजिक जाति की बात करता है, जिस नेता को देखो जाति के उत्थान की बात करता है। आखिर जाति की बात होती क्यों? हम बात करते हैं जाति की बात क्या करते हैं? हम यही बात करते हैं ना कि इस जाति को उत्थान करना है, सामाजिक उत्थान करना है। तो उसके लिए आरक्षण की बात आती है या जो भी आता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। हम ये भी मानते हैं कि जाति एक कुरीति है, एक सामाजिक धब्बा है। फिर भी हम जाति के उत्थान की ये बात क्यों करते हैं? जब हम उत्थान की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं या सामाजिक जागृति की बात करते हैं, तो सबको लागू होती है। ये नहीं वो ब्राह्मण को लागू होती है, शूद्र को लागू नहीं होती है, वैश्य को लागू नहीं होती है, किसी छोटी जात को लागू नहीं होती। जब हम विकास की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, सबके लिए एक समान से वो उत्थान लागू होता है, सबके लिए वो व्यवस्था लागू होती है। जब सबके लिए व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, उत्थान की व्यवस्था लागू होती है, फिर हम जाति पर बात क्यों करते हैं? उदाहरण के तौर पर लीजिए, मान लिया आर्थिक पिछड़ापन। अब आर्थिक पिछड़ापन ब्राह्मणों में भी मिलेगा, वैश्यों में भी मिलेगा,
और छोटी जाति में भी मिलेगा। जब सब जाति में आर्थिक पिछड़ापन है तो फिर हम एक जाति की बात क्यों करते हैं? रही बात सामाजिक, आप ये लगाइए आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में भी हर जाति मिल जाएंगी, हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन आर्थिक समृद्धि में हर जाति मिल जाती है। तो पिछड़ापन या आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि किसी जाति से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है रेशियो कम ज़्यादा हो। जब हम गरीबी हटाने की बात करते हैं तो क्या गरीबी हम पूछ के हटाते हैं कि आप ब्राह्मण के हैं तो आपकी गरीबी हम नहीं हटाएंगे, आप यादव समाज के हैं तो आपकी गरीबी हम हटाएंगे, आप कुर्मी समाज के तो आप गरीबी हटाएंगे, आप ठाकुर हैं तो आप गरीबी नहीं हटाएंगे? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो वो हर जाति हर वर्ग के लिए लागू होती है। तो जब हम मानते हैं कि सामाजिक उत्थान एक सामाजिक चेतना की बात है, हर वर्ग को लागू होती है, फिर हम जाति पर बात क्यों करते हैं? अब क्या ये हमारे नेता इस तरह से बात करते हैं तभी हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं? अगर नेता हमारे समाज को बांट रहे हैं और उसी विषय पर आगे जा रहे हैं तो क्या हमें ऐसे नेता का अनुसरण करना चाहिए? क्या हमें ऐसे नेता को नेता मानना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक कुरीति को ख़त्म करे, ऐसा नेता नहीं जो सामाजिक कुरीति को उभारे। हमारा आज के नेता जाने अनजाने सामाजिक कुरीतियों को उभार रहे हैं। तो क्या नेता चुनने में हमने गलती की है, या नेता को फॉलो करने में हमने गलती की है, या नेता का नेतृत्व ही गलत है? जिस नेता का नेतृत्व ही समाज के लिए गलत हो तो क्या हमें उसका नेता मानना चाहिए? सोचिए इस बात पर। आज के हमारे नेता जो कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें अपने नेता मानना चाहिए, उनके नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए? आप कहेंगे आप नेता ही ऐसे, तो हम क्या करें? भाई आप ही तो उन्हें वोट देते हैं, आप ही तो उन्हें फॉलो करते हैं, आप ही तो उन्हें सुनते हैं, आप ही तो उन्हीं के विचारों के ऊपर बहस करते हैं, बात करते हैं। अगर मान लिया मैं, समझ लीजिए मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, अगर मेरी गलत बात का कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो कहाँ से मैं अपनी नेतागिरी चला लूँगा? मेरी नेतागिरी तभी चलेगी ना जब मेरे को फॉलोअर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे समाज की गलती है कि हमने गलत नेता को मौका दिया हुआ है। तो ये सामाजिक कुरीति जो जाति के, मैं जाति का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। जाति के आधार पर जो नेता बात कर रहा है, हम उसको मौका दे रहे हैं, तो उस कुरीति को, उस चीज़ को गलत रूप से बढ़ाने के लिए हम खुद जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ऐसे नेता को फॉलो करना शुरू कर दिया जो गलत बात कर रहा है। अब जो गलत बात कर रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कमी किसकी हुई? सामाजिक बौद्धिकता की। हम सामाजिक रूप से इतने बौद्धिक विकसित नहीं है कि हम ये चीज़ समझ सकें। अगर हमारी सामाजिक बुद्धिमत्ता की हमारी खुद की कमी है तो क्या हम नेता को दोष दें या नेता के नेतृत्व पर सवाल उठाएं? तो यहाँ जो नेता बना हुआ है, सो कॉल्ड नेता, उसके नेतृत्व की बौद्धिक नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठता है कि वो समाज के उस विषय के बारे में बात क्यों कर रहा है जिसको हम मिटाना चाहते हैं। अगर हमने नेता बनाया है तो हमारे सामाजिक सोच की बौद्धिकता की कमी है कि हम इस तरह समझ क्यों नहीं पाते, हम ऐसे नेता का अनुसरण कर ही क्यों रहे हैं जो हमारा मार्गदर्शन सही से नहीं कर रहा है। नेता का तो कर्तव्य बनता है कि वो समाज का एक मार्गदर्शन एक बहुत अच्छे स्वच्छ रूप में करे। अब सवाल ये आता है कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में कमी है या जिनको हम नेताओं को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे उस समाज की बौद्धिक सोच की कमी है। यही सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या समाज को अपनी बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण फिर से करना चाहिए या नेताओं को अपने नेतृत्व की क्षमता का विश्लेषण करना चाहिए? हम ऐसे नेताओं को आगे आने देते हैं, ये हमारी कमी है, या नेता सही विषय उठा नहीं पाते हैं, ये नेताओं की कमी है? ये एक ऐसा सवाल है जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। शायद किसी ने इस पर बात नहीं की, मैं आज ये विषय लेकर आया हूँ। सोचिए, विचार कीजिए, क्या हमारे नेता नेतृत्व विहीन है या हमारा समाज बौद्धिक विचार विहीन है? विचार कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है, क्योंकि मेरे विचार से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का टकराव हो रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना हमारे लिए गलत है या हमारा सामाजिक समझ गलत है। ये सवाल मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ। आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर राजनीतिक चेतना सही नहीं है तो हम नेता क्यों नहीं बदल लेते, और अगर हमारी सामाजिक बौद्धिक क्षमता पर कोई कमी है तो हम उसका विकास क्यों नहीं करते? क्या हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? यही सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कृपया सोचिए, विचार कीजिए और मुझे भी अपने विचारों से अवगत कराइए, क्योंकि जब तक प्रश्न हमारे सामने नहीं होंगे उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश हम कभी नहीं करेंगे। आइए इन सवालों के उत्तर ढूंढें और अपना विकास करें। इससे पहले
कि मैं ये एपिसोड ख़त्म करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, विचारों को आगे तक लेके जाइए। भले ही मेरे विचार के खिलाफ विचारों की प्रतिक्रिया आए, लेकिन प्रतिक्रिया तो आए, पता तो चले कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। मेरे जैसा सोचने वाले कितने लोग हैं, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। इसी अनुरोध के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ और फिर जल्द ही हाजिर रहूँगा नए विषय के साथ, आपके साथ अजय अवारा आपके लिए। नमस्कार।